भगवान सूर्य देव की प्रामाणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति के घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यही तेजस्वी बालक आगे चलकर सूर्यदेव कहलाए। उनका तेज इतना प्रबल और दिव्य था कि पूरा संसार उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुआ, लेकिन सूर्यदेव का तेज और उनकी गर्मी इतनी अधिक थी कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। अपनी इस विकलता के कारण उन्होंने एक उपाय सोचा। संज्ञा ने अपनी हूबहू दिखने वाली परछाई से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन चली गईं। सूर्यदेव को लंबे समय तक इस रहस्य का पता नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली स्त्री असली संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ। जब बाद में ये सत्य सूर्यदेव के सामने आया, तब विश्वकर्मा संज्ञा के पिता ने सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम तराश किया ताकि संज्ञा उनके साथ सुखपूर्वक रह सकें। पुराणों में ये भी मान्यता है कि सूर्यदेव के उसी निकाले गए तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल निर्मित किया गया था। महाभारत काल में भी सूर्यदेव की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक ऐसा मंत्र वरदान मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। एक दिन कौतूहल और जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके अंश से एक महान दानवीर योद्धा कर्ण का जन्म हुआ, जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से युक्त थे। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से सुबह के समय की जाती है, जहां भक्त उन्हें तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हैं और ओं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं। छठ पूजा और मकर संक्रांति जैसे महान पर्व पूरी तरह से सूर्यदेव की विशेष आराधना और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए समर्पित हैं।